ओके नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर फिनिशिंग ऑल द वर्क, सारा काम कंप्लीट करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइमिंग। दिस इज़ योर फन टाइम। अब हम इंग्लिश और उर्दू की पोएम रिवाइज करेंगे। कल मैंने आपको रेड लाइट पढ़ाई थी ना, आज दोबारा हम लोग रेड लाइट रिवाइज करेंगे, ठीक है। नाउ ओपन पेज। ओपन पेज नंबर 30, पेज नंबर 3030। दिस इज़ योर पेज नंबर 30। पीपी बुक का पेज नंबर 30 ओपन करें और यहाँ पर आपके पास राइम्स हैं रेड लाइट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज रेड लाइट। तो मेरे साथ तमाम बच्चे रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैं इसके साथ बच्चे बैठ के याद करेंगे। रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू से, I say start and start right away. Green light, what do you say? I say go and go right away. Thank you, red, yellow, green. Now I know what traffic lights mean. Traffic light 3 कलर्स की होती है ना, रेड, येलो एंड ग्रीन। आपको पता है 3 जो कलर्स हैं ट्रैफिक लाइट्स के, इनके मीनिंग्स होते हैं। तो आपको इस पोएम में उनके मीनिंग्स बताए गए हैं, ठीक है। रिवाइज अगेन विद मी। रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टार्ट एंड स्टार्ट राइट अवे। Green light, what do you say? I say go and go right away. Thank you, red, yellow, green. Now I know what traffic lights mean. Now revise again the previous poem. Hot cross bun. तमाम बच्चों को I think hot cross bun तो याद हो गई होगी ना। आप दोबारा से रिवाइज करते हैं। Hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Revise again with me. Hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Revise these 2 poems at home. Now come on page number 48. It's your Urdu poem. मछली का बच्चा और शेर आया, ये दोनों हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज मछली का बच्चा। तो मेरे साथ तमाम बच्चे उर्दू की पोएम पढ़ेंगे। मछली का बच्चा। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने खाया, बड़ा मज़ा आया। रिवाइज अगेन। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने खाया, बड़ा मज़ा आया। न डिवाइस। शेर आया, शेर आया, सुन के सब जंगल थर्राया। मोर हिरन खरगोश बेचारे, छुप गए सब वो डर के मारे। शेर ने पूछा डरते क्यों हो, मैं तो पानी पीने आया था। रिवाइज अगेन। शेर आया, सुन के सब जंगल थर्राया। मोर हिरन खरगोश बेचारे, छुप गए सब वो डर के मारे। शेर ने पूछा डरते क्यों हो, मैं तो पानी पीने आया था। Now revise these Urdu poems at home many times.
Okay students, after finishing of our maths book work, we are going to start our Urdu book work. This is your Urdu book. ठीक है, उर्दू की बुक निकाल के अपना काम स्टार्ट करेंगे. अब आप अपनी उर्दू की बुक और से देख लीजिए. आपकी उर्दू की बुक है, पेज नंबर 29 ओपन करना है आज हमें. पेज नंबर 29. ये आपका पेज नंबर 29 है. सबसे पहले आप ऊपर डेट मेंशन करेंगे. उसके बाद आप काम देखेंगे. आपका काम क्या है आज? अलिफ से तक पढ़िए. अलिफ से तक पढ़िए. आपको यहाँ पर पढ़ना भी है, पेंसिल भी फेरना है और रंग भी भरना है. ठीक है, कलर भी करना है. सबसे पहले हम अलिफ से लेकर से तक की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे. ठीक है, अलिफ बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर छोटी तोएं, से के ऊपर 3 नुक्ते. ठीक है, अलिफ से तक की पढ़ाई करने के बाद अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे. हमें क्या करना है? अलिफ, पे और टे लिख कर दिया गया है. हमें जो बीच में अल्फाज हुरूफ नहीं लिख के दिए गए हैं, हमें उनको लिखना है. अब आप देखिए, आपको अगर नहीं आ रहा कि अलिफ के बाद क्या आएगा, तो आप ऊपर से हेल्प ले सकते हैं. ऊपर अलिफ के बाद क्या लिखा है? बे. तो आपको देखकर काम करना है. अलिफ के बाद लिखा है बे, तो आप यहाँ अलिफ के बाद लिखेंगे बे. अब पे के बाद क्या आएगा? अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि पे के बाद क्या लिखना है, तो आप ऊपर से हेल्प लीजिए. पे के बाद क्या लिखा है? ते, और ते के ऊपर लगे हुए हैं 2 नुक्ते. तो आप देखकर यहाँ पर ते लिखिए और ते के ऊपर 2 नुक्ते लगाइए. ठीक है, अब आपके पास टे लिखा हुआ है ना. अब टे के बाद क्या आएगा? देखिए, टे के बाद क्या आता है? से. तो आप यहाँ पर टे के बाद से लिखेंगे. से के ऊपर 3 नुक्ते. ये काम करने के बाद आप नीचे आएंगे, काम करेंगे. सही हुरूफ के गिर्द दायरा बनाइए. सही हुरूफ के गिर्द दायरा बनाइए, यानी कि आपके पास एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर के नीचे 3 हुरूफ हैं. ठीक है, अब आपको पिक्चर को पहचानना है, उसकी इब्तदाई आवाज़ को पहचानना है कि वो कौन से हुरूफ से स्टार्ट होता है, कौन सी आवाज़ से स्टार्ट होता है, और फिर उसके ऊपर दायरा बनाना है. अब आपके पास ये क्या है? समर. क्या है ये? समर. अब आप बार बार समर को मुंह से बार बार दोहराइए और फिर आवाज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए. समर, समर, यानी कि समर किससे आता है? स. अब स आवाज़ किसकी होती है? बे की तो नहीं हो सकती ना, टे की भी नहीं हो सकती. तो स आवाज़ किसकी है? से. आप यहाँ पर दायरा बनाएंगे. अब इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आपके पास क्या है? बिल्ली. बिल्ली. अब बिल्ली बार बार दोहराइए. बिल्ली की आवाज़ क्या है? ब बिल्ली, ब बिल्ली. अब बिल्ली कौन सा हुर्फ है? बताइए, कौन सा हुर्फ की आवाज़ है? अलिफ की आवाज़ क्या होती है? अ. ते की आवाज़ क्या होती है? ट. तो आपके पास क्या बचा? बे. तो आप बे के गिर्द दायरा बनाइए. इस तरह से आपको अपना पूरा पेज कंप्लीट करना है. ये पूरा काम खुद से कंप्लीट करना है. ठीक है. Okay students, after finishing of our English book work, we are going to start our maths book work. This is your maths book. Now open page number 43. आज हमें पेज नंबर 43 पे वर्क करना है. So you have to open your page number 43. Now I am going to open page number 43. दिस इज़ पेज नंबर 43. देखिए बॉटम लाइन पे आपको 43 लिखा हुआ मेंशन हो रहा है. ठीक है, नाउ फर्स्ट मेंशन द डेट इन योर बुक. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क. राइट 1 to 10. 1 to 10. आज आपको यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करनी है. इट्स सो ईजी वर्क. यू हैव डन ऑल द वर्क बिफोर. आप तमाम नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस बिफोर पहले कर चुके हैं. ना यहाँ आपको यहाँ पर यूनिट की लाइन में, क्योंकि 1 से लेके 9 तक के नंबर्स जो है वो यूनिट के होते हैं, और जब 10 आता है तो हम उसको टेंस की लाइन में लिखते हैं. ठीक है, तो आप यूनिट्स की लाइन में, यानी कि यू के नीचे से आप नंबर्स लिखना स्टार्ट करेंगे. 10 वाला जो बॉक्स है, 10 वाली जो लाइन है, अभी आप उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे. तो हमें यहाँ पर पहले नंबर्स को रीड करना है. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। कीप इट योर माइंड कि आपको तमाम नंबर्स बॉटम लाइन को टच करेंगे। आपके तमाम नंबर जो है वो बॉटम लाइन को टच करेंगे। लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। आपको यू की लाइन से स्टार्ट करना है कहाँ, जहाँ पर डॉट मेंशन है। 1 2, अब देखिए टीचर के नंबर जो है वो बॉटम लाइन को टच कर रहे हैं। 3 4 5, टीचर ने टी की लाइन में नहीं लिखा है, यू की लाइन से काम स्टार्ट किया है, ठीक है। 6 7 8 9 10। अब जब हम यहाँ 10 लिखेंगे ना तो आप पूरा 10 1 बॉक्स में नहीं लिखेंगे। आपका जो 1 है, क्योंकि वो 10, आपका जो 10 नंबर है वो टेंस की लाइन में आता है। जब 10 यूनिट्स ऑफ बार मिल जाते हैं तो बन जाता है 10। तो इसलिए जब हम 10 लिखेंगे तो 1 हमारा आएगा टी की लाइन में और 0 हमारा बनेगा यूनिट की लाइन में, ठीक है। इस तरह से आपको अपना पूरा पेज कंप्लीट करना है। आपने एक लाइन कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप दोबारा से काम करेंगे। एक बार और यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, इस तरह से पूरा काम यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट दिस पेज विद दिस सेम पैटर्न। Okay, now after finishing our oral, we are going to start our English book work. This is your English book. Open page number 21. आज हमें पेज नंबर 21 पे काम करना है। आपकी इंग्लिश की बुक की बॉटम लाइन पर नंबर्स मेंशन है, तो आप नंबर्स को रीड करते हुए पेज नंबर 21 ओपन करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 21. This is page number 21. First you will mention the date here, 6 August 2020, and mention that CW or SW here. It's your homework, so you will write the homework here. Now work is write the vowels. Write the vowels. Vowels आप सब पहले जो है रिवाइज कर चुके हैं. You have learned about vowels in your previous classes. How many vowels are? कितने vowels होते हैं? 5. How many vowels are? 5. A, E, I, O, U. How many vowels are? A, E, I, O, U. Now you have to write the vowels in your book. ठीक है, आपको vowels को यहाँ पर देखकर यहाँ पर ट्रेस करना है. You can see that there are so many dots mentioned in your book. यहाँ पर डॉट्स जो है मेंशन है. अब आपको देखकर सेंटर की 2 लाइन में, जो आपके पास सेंटर 2 लाइन है, तमाम वॉवल्स आप सेंटर 2 लाइन में राइट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। ए को देखकर आप 5 टाइम ए लिखेंगे, ई को देखकर 5 टाइम ई लिखेंगे, आई को देखकर 5 टाइम आई लिखेंगे, ओ को देखकर 5 टाइम ओ लिखेंगे और यू को देखकर 5 टाइम यू लिखेंगे. देखिए टीचर आपके सामने लिख के दिखानी है. पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट फर्स्ट, देन मेक ए. ए, ठीक है. ई, now put your pencil on the dot, make E, then I, O, U. With the same pattern, you have to finish the work and revise vowels at home.